हाँ, एक्सरसाइज 8.2 कराने से पहले एक थ्योरम है जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम क्या है वो देखिए, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो इसने बोला है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये अगर हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ई मान लेते हैं और इसका मिड पॉइंट एफ मान लेते हैं। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ये ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के। तो थर्ड साइड कौन सी बची? बी सी, यानी कि बी सी के पैरेलल है एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इसका हाफ भी है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ये इसका मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इन दोनों लाइनों के अगर मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो जो थर्ड लाइन बचेगी, जो ये बच रही है बी सी, तो ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगा और ई एफ जो है वो बी सी के हाफ भी होगा। ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। इसमें ट्रायंगल ए बी सी, E and F are midpoints of sides AB and AC. AB and AC, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड है ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ई एफ जो है वो हाफ है बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ए बी लाइन है, ठीक है, ए बी जो है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए बी के पैरेलल जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ए बी है, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ए बी के पैरेलल, तो इनके ए बी और इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस दिखाई पड़ना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं, यहाँ तक आ गए। सपोज ये पॉइंट आपका डी हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए बी जो बी ए है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन को ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल दिखाई पड़ना चाहिए, तभी वो लाइन पैरेलल्स होती है। तो कंस्ट्रक्शंस में आपको क्या लिखना पड़ेगा? थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? बी ए के, टू मीट ई एफ। ई एफ से कहाँ पर मिलता है? टू मीट ई एफ प्रोड्यूस्ड एट डी। ई एफ से वहाँ मिलता है जहाँ पे हमने ई एफ को प्रोड्यूस करके पॉइंट डी तक लेकर गए। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जो सी है, सी के जो सी पॉइंट है उसके थ्रू हमने बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये कंस्ट्रक्शंस में लिखा है। ठीक है, और ये जो लाइन है ई एफ, ये इससे मिलती है पॉइंट डी पर जाकर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शंस में। अब आपको जो प्रूव करना है वो समझा रहा हूँ। उसके लिए आप ट्रायंगल ले लीजिए, ए ई एफ ले लीजिए, एंड ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक है, सी डी एफ, यहाँ पे एंगल एज्यूम कर लेते हैं 1 2, ये 3 और 4। ठीक है, इसमें ए एफ और सी एफ, ए एफ और सी एफ ये बराबर है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? ए एफ और सी एफ बराबर है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ये इसका रीज़न है। अगर आप देखोगे एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी इक्वल होंगे, वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर लाइनें पैरेलल्स है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स यानी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड वाला जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ये इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है। तीन बातें प्रूव होने का मतलब है कि ए ई एफ जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट हो गया सी डी एफ के, सी डी एफ के, ठीक है। तो इस कंडीशन में ई एफ और डी एफ ये इक्वल आ गए, ये सी पी सी टी के थ्रू आए हैं, सी एफ क्या कहते हैं, ई एफ और डी एफ, ठीक है। इसी तरह ए ई और सी डी, ए ई और सी डी सी पी सी टी के थ्रू आए, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर ए ई किसके इक्वल है, ए ई जो है वो बी ई के इक्वल है। तो ये बी ई के इक्वल क्यों है, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट था, ई जो था मिड पॉइंट था, इसलिए ए ई और बी ई इक्वल है, ए ई इक्वल टू बी ई। यहाँ इसका रीज़न लिख लेंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी ए ई आया हुआ है, ए इक्वल टू सी डी आ रहा है, और यहाँ पे ए इक्वल टू बी ई आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से सी डी और यहाँ से बी ई, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से मैंने सॉल्व कर लिया। ए तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों ये ए सी डी के इक्वल है और ये बी ई के इक्वल है, तो यहाँ पे जो है सी डी बी ई के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से जो सी डी है वो पैरेलल है बी ई के, सी डी जो है वो बी ई के पैरेलल है, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपने माना था कि ये इस लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करी है। तो उस कंडीशन में अगर मैं लाइन आधी हटा भी दूं, आधी मैंने सपोज ये हटा दी और ये हटा दी, तब भी बाकी की जो लाइनें बचेंगी वो तो पैरेलल ही रहेंगी। तो सी डी जो है वो बी ई के पैरेलल आ गई। तो आपने प्रूव क्या करा, आपने प्रूव करा कि सी डी जो है वो इक्वल है और सी डी जो है पैरेलल है। अगर एक ही साइड इक्वल भी और वही पैरेलल हो, सेम पेयर, तो इट का मतलब ये होता है कि वो एक पैरेललोग्राम बन गया। यानी यहाँ पे जो है ई बी सी डी ये हमारे लिए एक पैरेललोग्राम बन गया, ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ई बी सी डी। अभी तक जो है क्वेश्चन के अंदर जो बातें मैं प्रूव करनी थी उसमें से कोई भी प्रूव नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है और ये प्रूव करा है कि ई बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ई बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये जो लाइन होगी, अभी मैंने पहले इससे पहले ये वाली लाइन ली थी, अब ये वाली ले रहा हूँ, ई डी और बी सी, ई डी और बी सी जो है वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ई डी पैरेलल होगा बी सी के और ई डी जो है वो इक्वल भी होगा बी सी का, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है, ये लिखा आपने, ई डी जो है वो बी सी के बराबर भी है और उसके पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक पेयर जो होता है उसका वो इक्वल भी होता है और पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ई डी किसके इक्वल था, ठीक है, ई डी यहाँ पे जो ई डी है वो इक्वल है बी सी के, तो ई डी की जगह पे मैंने बी सी लिख दिया, ई डी की जगह बी सी लिख दिया, नहीं यहाँ पे तो ई डी, 2 मिनट, ई डी जो है अगर ई डी की जगह मैं ई एफ लिख दूँ, ई डी की जगह मैं ई एफ लिख दूँ, तब भी जो पैरेलल लाइन्स है उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जो पैरेलल लाइन है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ई डी जो है वो बी सी के पैरेलल है,
तो ईडी की जगह पे मैं अगर ईएफ भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइनें तो वैसे की वैसी पैरेलल रहेंगी। तो ईएफ जो है वो पैरेलल रहेगा बीसी के, ठीक है, ईएफ जो है वो पैरेलल रहेगा बीसी के। तो एक तो ये आपको प्रूव करना था यहाँ पे, ये रहा ईएफ पैरेलल बीसी के, ठीक है, एक तो ये बात प्रूव करनी थी। दूसरा आपको प्रूव करना है कि ईएफ जो है वो हाफ है बीसी के, ईएफ जो है वो हाफ है बीसी के, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है वो आप कैसे करोगे वो देखिए। तो इसके अंदर जो ई डी है ये, ठीक है, ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया यहाँ पे। ई डी जो है, ई डी के दो पार्ट हैं, ई एफ और डी एफ, ई एफ और डी एफ, ठीक है। ई डी एज इट इज आ गया, ई एफ एज इट इज आ गया। डी एफ ये या एफ डी ये किसके इक्वल है? ये ई एफ के इक्वल ही, ई एफ के इक्वल है, ठीक है। ये जो है ई एफ के इक्वल ही है ना, ये आपने प्रूव करा था कहाँ पे, ये रहा ई एफ और डी एफ जो है वो आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूव करा था, ठीक है। तो ई डी जो है वो आ गया 2EF, यानी ये 2 इधर चला जाएगा, ई डी इक्वल टू ई एफ। तो सेकेंड पार्ट पे आपको प्रूव क्या करना था, ई एफ हाफ ऑफ बी सी, ई एफ हाफ ऑफ बी सी। तो ई डी जो है, ठीक है, ई डी की जगह पर ये ई डी है, ई डी, ये ई डी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के, ये रहा ई डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो ई डी की जगह पे मैंने बी सी लिख दिया, ये ई एफ आ गया। ये आपका सेकंड जो था वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो पूरी थ्योरम्स जो है वो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। 8.2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये बताती है कि अगर हम एक ट्रायंगल्स के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली जो लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी 8.2 में, और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो है इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे स्टेप्स लिए गए और उसको जो है कैसे कैसे हमने सॉल्व करें, ठीक है। अब इसके बाद 8.2 जो है वो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं।